अर्धा में भी वही भाव है, लेकिन भाषा दोनों की थोड़ी अलग है। वो कह रहे हैं आओ 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 पधारो। केवल ज्ञान, और ये बात मान के चलना, कई लोग इस मामले में थोड़ा मतभेद करते हैं कि केवल ज्ञान जो उत्पन्न होता है ना, वो मति ज्ञान पूर्वक, मति ज्ञान भी रह सकता है पूर्व में, अवधि ज्ञान और मनय पर्याय ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान कभी नहीं होता। लेकिन ये मति श्रुत ज्ञान में कोई कोई लोग मति ज्ञान पूर्वक भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो सही नहीं है। मति ज्ञान पूर्वक भी केवल ज्ञान नहीं होता, श्रुत ज्ञान पूर्वक ही केवल ज्ञान होता है। इसलिए ये जो बात है ना, मति ज्ञान के लिए नहीं लिखी धवला में, श्रुत ज्ञान के लिए लिखी है। और जब जब केवल ज्ञान के साथ में तुलना कराई जाती है तो श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान की तुलना कराई जाती है, मति ज्ञान से बिल्कुल बात नहीं की जाती है। स्याद्वाद केवल ज्ञाने वस्तु तत्व प्रकाशने भेद साक्षात असाक्षात यह वस्तुन्यतमम भवेत। वो लिख रहे हैं स्याद्वाद और केवल ज्ञान में ज्यादा अंतर नहीं है। स्याद्वाद केवल ज्ञाने वस्तु तत्व प्रकाशने, क्योंकि वस्तु तत्व का प्रकाशन दोनों कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। भेद है साक्षात असाक्षात, भेद सिर्फ साक्षात और असाक्षात का है, प्रत्यक्ष और परोक्ष का है। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, ये स्याद्वाद। स्याद्वाद माने श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान माइनस। स्याद्वाद माने मति ज्ञान भी परोक्ष ज्ञान है, उसका स्याद्वाद से लेना देना नहीं है। स्याद्वाद माने श्रुत ज्ञान। बहुत सारी गाथाएं, इसकी प्रवचन सार की 33 नंबर की गाथा है, केवल ज्ञान की, और 144 के पहले 143 नंबर की गाथा। श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान की तुलना चलती है, श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान की तुलना चलती है। हाँ हाँ, वो वही गाथा, वही 33 नंबर की गाथा वही है, वही 33 नंबर की गाथा है। तो ऐसा जो है ना, ये श्रुत ज्ञान जो है ये केवल ज्ञान को बुलाते हैं। वाह, गुरुदेव तो बहुत याद करते हैं इस बात को, श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाते हैं। इसका रीजन बताऊं, क्योंकि 12वें गुणस्थान की का पुरुषार्थ वो 13वें गुणस्थान को लाता है। 12वें गुणस्थान का वो एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान वो केवल ज्ञान को लाता है। तो वो जो शुक्ल ध्यान है 12वें गुणस्थान का, वो शुक्ल ध्यान श्रुत ज्ञान की परिणति है। श्रुत ज्ञान ध्यान जो है ये श्रुत ज्ञान की पर्याय है। ध्यान श्रुत ज्ञान की पर्याय है। उसके लिए ऐसे शुक्ल ध्यान के साथ में ऐसा चारित्र चाहिए, वो अलग बात है। यथाख्यात चारित्र चाहिए 12वें गुण। इसलिए जो है ना ध्यान है ना, इसलिए उसमें एकाग्रता अनिवार्य है। एकाग्रता से ये केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ये एकाग्रता श्रुत ज्ञान के माध्यम से आती है। चलिए और विशेष चर्चा इसकी अभी अपन, ये नया भास की मैं आपको कुछ विशेष बातें बताना चाह रहा हूं कि ये तो अभी अपन सामान्य नया भास का स्वरूप समझ रहे हैं। ऐसे हमारे यहां नया भास के कुछ कथन किए हैं आचार्यों ने, माने घटा करके बताया है। 7 नए है ना आपके नैगमादि 7 नए, इनमें नया भास घटाया। व्यवहार नय के जो 4 भेद हैं उनमें नया भास घटाया है पंचाध्यायीकार ने। तो ये जो है ना वो कैसे, इसके सैंपलिंग है ये, वास्तव में तो ये सैंपलिंग है। सैंपलिंग का मतलब ये है कि हमने 7 नयों पर नया भास घटा के बता दिए, 4 व्यवहार नय पे नया भास घटा के बता दिए। अब ऐसे ही सब नयों पर आप नया भास घटा लेना। हमने बता दिए सैंपल, लेकिन अब सब नयों पे घटा लेना। 47 नयों के 47 नया भास मैं आपको दे सकता हूं होमवर्क कि आप 47 नयों पर लेकिन कुछ सैंपल हमको बता तो दो, तो हम उस पर भी घटा देंगे। तो ये कुछ अपन उसकी चर्चा करना है, उसको चर्चा को मैं जरूर करूंगा। चलिए अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सत बहार